So yes, hello everyone, welcome to the third problem, which is turtle and good pairs. So we will start with the problem statement, but before that I would like to remind you that 5th of September we are having our channel Q&A on our channel anniversary, जो कि 5th of September को होती है. So if you are watching the video before 5th of September 2024, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन अपने डाल सकते हो फॉर द Q&A, और कम्युनिटी टैब पे पोस्ट है, आप वहाँ पे जाके भी डाल सकते हो if you have any particular question to ask. एंड दिस वॉज इट. एंड आज ही हमने सुबह सुबह ज़रा हटके का एपिसोड 2 डाला है. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो. उसके लिंक यहाँ पे आई बटन पे अभी फ्लैश हो रही होगी. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. अभी के लिए वी विल शिफ्ट अवर फोकस टू the problem solving for the third problem. So again, as our ritual, you can pause the video, I will count to 5, and then you can like think for the read the problem statement and understand the problem statement. So मैं 5 तक काउंट करूँगा, तब तक आप वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो या आई होप आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो रीड कर लिया होगा. ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए ना हम एक ये ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक सैम्पल टेस्ट केस के एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे फेवरेट वाइट बोर्ड पे, और उसमें हमारे फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स पे. सो लेट्स जस्ट राइट डाउन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल. एंड इसके बाद इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज़ अ प्लेजेंट पेयर एंड गुड पेयर. ठीक है, सबसे पहले प्लेजेंट पेयर क्या होता है. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्लेजेंट पेयर आप उसको बोलते हो व्हेन, लेट्स ओपन आवर पेन पेपर, पेन नहीं या, जब आप कोई भी एक स्ट्रिंग लो, उसके 2 इंडेक्स एक्सेस करो. टेक अ स्ट्रिंग, उसके 2 इंडेक्स एक्सेस करो, एंड फिर उसके बीच का कोई भी ऐसा इंडेक्स लो जिसका नेक्स्ट एलिमेंट उससे सेम ना हो. तो इस पर्टिकुलर केस में तो कोई नहीं है, ये वाला ले लेते हैं. ई से एफ अगर मैं पूरी स्ट्रिंग कंसिडर करूं, तब कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स लो जिससे नेक्स्ट वाला उससे सेम ना हो, विच इज़ नॉट सेम हियर, सो इट इज़ करेक्ट. एंड जो आपने इंडेक्स लिया, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू द ith पोजिशन, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट आपने लिया उसके कैरेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ई है, मतलब ये चलेगा, डिफरेंट है तो चल जाएगा. या तो एल्स जो इसका अगला कैरेक्टर आप बोल रहे थे जो इससे सेम नहीं था, वो लास्ट कैरेक्टर से सेम नहीं होना चाहिए. इस केस में लास्ट कैरेक्टर क्या है, एफ, और अगला कैरेक्टर भी नथिंग बट एफ, तो दोनों सेम हो गया. तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग. बट जो पहले वाले कंडीशन की बात की थी हमने कि वो वाला इंडेक्स जहाँ पे डी है वो स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से जहाँ पे ई है सेम नहीं होना चाहिए. एंड सेम नहीं है, एक जगह ई है एक जगह डी है. तो दिस इज वन प्लेजेंट पेयर, दिस इज वन प्लेजेंट पेयर. गॉट इट, समझ में आया. ठीक है, अब एक गुड पेयर क्या होता है. नाउ व्हाट इज अ गुड पेयर. अ गुड पेयर इज पेयर जो या तो एक प्लेजेंट पेयर हो, मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया, या तो उसका पहला और लास्ट एलिमेंट सेम हो. ठीक है, अभी के लिए प्लेजेंट पेयर भूल ही जाओ, सॉरी, अभी के लिए प्लेजेंट पेयर भूल ही जाओ क्या होता है. गुड पेयर ही होता है ये चीज़, कि गुड पेयर एक ऐसा पेयर है जिसका या तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम है, या तो अगर सेम नहीं है तब क्या, तब उसके बीच में कोई एक ऐसा इंडेक्स आना चाहिए जिसका अगला उससे सेम नहीं है, एंड उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो उससे फर्स्ट वाले से सेम नहीं है, या तो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो लास्ट वाले से सेम नहीं है. आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजिंग था ऑनेस्टली स्पीकिंग. कॉन्टेस्ट के में काफ़ी टाइम तो मेरा समझने में गया कि यार क्वेश्चन बोल क्या रहा है. तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार पेन पेपर लो और उसको एक बार ट्राई करो, बट मैं इसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझा देता हूँ. सी डी 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 ई एफ ऐसा कोई स्ट्रिंग है. ठीक है, अब इसमें हमें पेयर निकालना है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सी और डी, अगर मैं सी और डी वाला कंसिडर करूँ ना कि यार सी और डी वाला, तो इसमें कोई भी ऐसे पेयर नहीं होंगे. क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कैरेक्टर है ही नहीं जो पहले फर्स्ट कैरेक्टर अलग हो और सेकंड अलग हो. तो अगर ये वाला कंसिडर करें सी से ई वाला, तो इस वाले में ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. अब अ गुड पेयर इज अ पेयर जहाँ पे या तो फर्स्ट और लास्ट अलग हो, या सॉरी सेम हो. तो यहाँ पे सेम है क्या, नहीं. अदरवाइज कोई ऐसा कैरेक्टर हो, कोई ऐसा इंडेक्स हो जहाँ पे जो कैरेक्टर है वो अगले वाले से अलग हो. क्या डी पे अगले वाले से अलग है, यस. एंड
वो जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट वाले से सेम ना हो। क्या फर्स्ट वाले से सेम है डी से सी से सेम है क्या? नहीं। सो यस, दिस इज अ गुड पेयर। तो अगर सी से ई लिया हमने तो इट इज अ सी से ई वाला पेयर जो है इट इज अ गुड पेयर। मतलब सी कौन से इंडेक्स पे 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 इज अ गुड पेयर। समझ में आया? तो बेसिकली मैं क्या समझा रहा हूँ पता है क्या? वॉट इज अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग अ गुड पेयर? इट इज नथिंग बट, मान लो कोई भी या तो स्टार्ट और एंड सेम है तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज स्टार्ट और एंड सेम नहीं है ना, तो कभी भी बस हमें एक ऐसा इंडेक्स चाहिए जो अगले वाले से अलग हो, दैट्स इट। मान लो यहाँ पे डी ना होता, मान लो यहाँ पे सी से तो यहाँ पे ई और ई होता, मान लो ऐसा कुछ है, तब ये वाला डी इस वाले ई से अलग है, बस तो हमें आंसर मिल गया। हमें बस एक ऐसा इंडेक्स चाहिए जो अपने अगले वाले से अलग हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ यू एवर फाउंड सच थिंग सी डी ई, तो इट इज ऑलवेज अ गुड पेयर। सी से ई वाला इज ऑलवेज अ गुड पेयर, क्यों? क्योंकि बीच में एक ऐसा एलिमेंट है जो आगे वाले से अलग है। मेक सेंस? समझ में आया? अब एक ऐसा पेयर भी आप बोल सकते हो कि सी सी डी, क्या ये गुड पेयर है? क्या ये गुड पेयर है? नहीं, क्योंकि इसमें अलग तो है, इसमें अलग तो है, बट ये वाला फर्स्ट वाले से सेम हो रहा है एंड ये वाला लास्ट वाले से सेम हो रहा है, तो ये नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। सी ई डी अगर ऐसा मिल गया ना कि तीनों कैरेक्टर्स अलग है, देन इट इज अ गुड सबस्ट्रिंग। या तो ऐसा है कि सी ई सी फर्स्ट और थर्ड वाला सेम है, तब तो डायरेक्टली वो गुड सबस्ट्रिंग हो जाता है, सॉरी गुड पेयर हो जाता है। एज वी डिस्कस की फर्स्ट और लास्ट वाला अगर सेम है तो ऑटोमेटिकली वो एक गुड पेयर हो जाता है। तो समझ में आ रहा है क्या? तो मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ पता है क्या? क्वेश्चन में एक बहुत सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ बस ध्यान से इस बात को समझना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मान लो पहले तो लेट्स जस्ट पेस्ट दिस पर्टिकुलर डिस्कस हियर। मैं ना एक आंख बंद करके ना, अच्छा अभी ओके, अब तक मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस तरीके से हमें गुड पेयर निकालना आ गया। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रीअरेंज करना है। ये जो स्ट्रिंग दी है इसको किसी भी तरीके से रीअरेंज करना है सच दैट नंबर ऑफ गुड पेयर शुड बी मैक्सिमम। मतलब क्या, मान लो एक आपने ऐसी स्ट्रिंग बना दी ए बी बी बी, ऐसी कुछ स्ट्रिंग बना दी, तो इसमें नंबर ऑफ गुड पेयर कितने होंगे? 1 2 मे बी 3, नहीं 3 ये नहीं होगा, फिर नहीं 3 1 2 3, देन मे बी दिस वन, ये भी नहीं 3 4, तो एक सेकेंड, जो सेम वाले वही होंगे, मतलब 4 फिर 5 फिर मे बी दिस वन 6, ऐसे 6 ही सब स्ट्रिंग्स होंगे। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी ए बी ए बी, अब देखो मैंने क्या कहा था कि ऐसे वाले मिल जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, देन 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और अभी तो मैंने सेम वाले लिए नहीं, मैं अलग अलग ही ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर ऐसे सो ऑन। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर हमने अलग अलग ऐसे इस तरीके से अरेंज कर दिया कि कोई भी दो एडजेसेंट सेम नहीं आ रहा है, वो अलग अलग आ रहे हैं, तो हमेशा हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी अभी बात हुई ना, हमें बस क्या करना है कि एडजेसेंट को अलग अलग रखना है। हमें किसी भी तरीके से एक ऐसा इंडेक्स चाहिए जिसका अगला उससे अलग हो। मतलब क्या, हमें एडजेसेंट को अलग अलग रखना है, तभी हमें मैक्सिमम पेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में, अगर मुझसे पूछा कि इस स्ट्रिंग को अरेंज करने, तो मैं क्या आंख बंद करके क्या बोल सकता हूँ कि डी ई डी एफ डी इसके मैक्सिमम पेयर्स होंगे। मतलब और भी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, बट इसके हमेशा मैक्सिमम होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, सुनो सुनो मेरे भाई, अगर कोई भी इस वाले से कुछ भी उठा लो, सेकंड तो उठा नहीं सकते हो क्योंकि वो एटलीस्ट 3 साइज होना चाहिए। मतलब आई जे और के ऐसा दिया है कि आई से ग्रेटर देन जे होना चाहिए और के उसके बीच में आना चाहिए, ठीक है? के शुड भी उसके बीच में आना चाहिए। तो आपको तीन तीन का तो उठाना है ना, तो कोई भी उठा लो, फर्स्ट से थर्ड वाला उठा लो, इट विल बी अ गुड पेयर। क्यों? क्योंकि डी और डी सेम है। अच्छा 1 से 4 उठा लो, इट विल बी अ गुड पेयर। क्यों? क्योंकि ई के बाद डी एक अलग कैरेक्टर मिल गया। मैंने क्या कहा था कि अगर एक अलग एडजेसेंट मिल गया तो हमेशा आंसर ट्रू होगा। फिर अच्छा 1 से 5 उठा लो, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि 1 से 5 उठाओगे तो डी और डी आपस में ही सेम है। अरे वाह! फिर ऐसे 2 से उठाओ, 2 से 4 उठाओ,
येस इट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि बीच में एक अलग मिल गया, बीच में अलग मिल गया मतलब येस इट इज़ पॉसिबल। 2 से 5 ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि बीच में एक अलग मिल गया। तो अगर बीच में अलग बनाना है, अगर बीच में अलग, मैक्सिमम बीच में अलग बनाने हैं, तो हर स्टेप पे अलग अलग डालते जाओ। मतलब क्या, जो मैक्सिमम वाला एलिमेंट है डी, उसके बाद कोई दूसरा डालो, फिर डी डालो, फिर कोई दूसरा डालो, फिर डी डालो। इस तरीके से अगर अल्टरनेट हम लोग डालते जाए तो वी विल गेट अवर आंसर। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ये फंडा समझ में आया क्या, यहाँ तक हम ये आंसर तक कैसे पहुंचे, ये हमने क्या किया, कोई जादू टोना नहीं किया है। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि हमने अभी तक क्या किया है। नहीं तो एज आई अगेन से, यार पेन पेपर लो, बैठो, ट्राई करो पेन पेपर लेके, इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, कि ये मैंने यहाँ पे क्या बोला अभी, कि ये कैसे हम लोग को अल्टरनेट बनाने से मैक्सिमम मिल रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म है। फील इट, इस चीज़ को फील करो, ये चीज़ कैसे हो रही है, कि अगर हम किसी भी तरीके से अल्टरनेट बना दें तो यार हमेशा बीच में ऐसा एलिमेंट तो मिल ही जाएगा ना जो अलग है आगे वाले से, क्योंकि सिंस दे आर अल्टरनेट, तो फिर आगे वाले से अगर अलग मिल गया देन ओके, दिस विल बी अ गुड पेयर। और इसके आगे फर्स्ट से 3 गुड पेयर है, फर्स्ट से 4 भी गुड पेयर होगा क्योंकि ये तो इसके बीच में आ ही गया, फर्स्ट से 5 भी गुड पेयर होगा क्योंकि अगेन ये इसके बीच में आ गया। सो जस्ट पुटिंग अल्टरनेट थिंग्स डू अवर आंसर। पर ऐसा भी केस हो सकता है, मान लो यहाँ पे एक और डी होता, तो उस केस में तो आपको लास्ट में डी डालना ही पड़ता। सो यस डालना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको आप अल्टरनेट कर ही नहीं सकते। तो फिर हम क्या कोशिश करेंगे, जब तक अल्टरनेट कर पा रहे तब तक अल्टरनेट करेंगे, जब नहीं कर पा रहे तो जो एलिमेंट्स बचे वो डाल देंगे। क्वेश्चन समझ में आया? आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको एक्चुअली में करना कैसे, सो नाउ दिस इज समथिंग जो हो सकता है कि अगर यहाँ तक आप मेरे साथियों को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि यार हाँ दिस पॉइंट तक अब तक समझ में आया है, वी हैव अंडरस्टूड व्हाई अल्टरनेट थिंग्स वर्क। अभी यहाँ से मैं आई विल सजेस्ट कि यार वीडियो को पॉज करो, आई विल काउंट टू 5 एंड ट्राई टू राइट डाउन द कोड ऑन योर ओन। इफ यू आर एबल टू देन वेल एंड गुड, इफ नॉट देन वी विल स्टार्ट विद द writing the code in CPP and you can try the same in Java obviously. So 1 2 3 4 and 5. सो आई होप आपने यार एटलीस्ट प्रॉब्लम ट्राई किया होगा कोड करने का कि अल्टरनेट कैसे बनाना है। तो नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल, लाइक अल्टरनेट कैसे बनाते हैं हम लोग, तो वी यूज़ प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं, पर पहले हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं एटलीस्ट। अब प्रायोरिटी क्यू कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से ऐसी कुछ स्ट्रिंग है ए बी बी ए बी सी 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 डी डी, ऐसी स्ट्रिंग है। तो हम पहले काउंट करेंगे, तो ए का काउंट कितना है, ए का काउंट इज 3, बी का काउंट कितना है 3, सी का काउंट कितना है 3, डी का काउंट कितना है 2। तो हम क्या करेंगे, सबको प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, मैक्सिमम एलिमेंट देगा विच इज़ 3, सॉरी विच इज़ ए। तो पहले हम ए डालेंगे। अब वापस हम ए को नहीं डालेंगे अभी के लिए। अब ए का काउंट कितना हो गया 2, पर अभी के लिए हम ए को वापस नहीं डालेंगे। क्यों ऐसा, मान लो ये 3 ना होके यहाँ पे 2 और होते हैं तो ये 5 होता, राइट। अगर ये 5 होता, एक सेकेंड, ओके पूरा इरेज करने से अच्छा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो हम सिर्फ इसको जाके इरेज करते हैं। वी हैव अ फंक्शनलिटी कॉल्ड एज इरेजर, लेट्स यूज इट। या सॉरी, तो ए की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे 2 और ए है, ठीक है। ए की वैल्यू 5 थी, अब वो अगर 4 हो गई और आपने फिर से उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया तो फिर से प्रायोरिटी क्यू आपको ए ही देगा। तो हम लोग अभी प्रायोरिटी क्यू में नहीं डालेंगे। अभी हमने एक एलिमेंट फेच किया ना, अभी हम रुकेंगे। अब हम चेक करेंगे प्रायोरिटी क्यू में अगला क्या है, बी। तो बी डालेंगे, बी का भी एक कम करेंगे, फिर अब इन दोनों एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। अब प्रायोरिटी क्यू में फिर से क्या मिलेगा, ए, क्योंकि ए 4 है तो ए हमने फेच किया, ए की वैल्यू 3 हो गई। अभी भी इसको प्रायोरिटी क्यू में नहीं डाला है, तो अब प्रायोरिटी क्यू में अगला एलिमेंट क्या मिलेगा, सी, क्योंकि बी 2 है और सी 3 है तो हमें सी मिलेगा। तो सी हम डाल देंगे और सी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो फिर से हमने ए और सी को प्रायोरिटी क्यू में वापस डाल दिया। ऐसे 2 एलिमेंट मिलने के बाद हम वापस डाल देंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट मिलने के बाद वापस ए मिला तो चलेगा। फिर से प्रायोरिटी क्यू से फेच करेंगे, फिर से हमें ए मिला तो ए की वैल्यू 2 हो गई। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट मान लो हम लोग को अब तीनों सेम है, तो तीनों सेम है तो बड़ा एलिमेंट मिलता है तो डी मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो फिर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर हम फिर से प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। अब ए बी सी डी ऐसा बचा, तो अब दोनों ए बी सी तीनों 2 है तो हमें पहले सी मिलेगा। तो सी मिला, सी की वैल्यू 1 हो गई, फिर बी मिलेगा, बी की वैल्यू भी 1 हो गई एंड यहाँ पे बी आ गया। फिर अब 1 1 1 है और यहाँ पे हम 2 है, तो फिर अब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये मिलेगा ए
एंड देन मिलेगा डी, उसके नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर क्या होगा, पहले मिलेगा सी, फिर मिलेगा बी, और लास्ट वाले में फिर से मिल जाएगा ए। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ए बी ए सी ए। बट आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी क्यू से क्या करेंगे, हम दो दो एलिमेंट फेच करेंगे जब तक प्रायोरिटी क्यू की साइज एटलीस्ट दो है। जब एक साइज है, ये वाला केस जो मैंने बोला था जहाँ पे एक्स्ट्रा डी बच जाएंगे, वहाँ पे तो आपको सारे डी डालने ही पड़ेंगे, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट जब तक वैसा नहीं होता, जब तक अल्टरनेट पॉसिबल है, मतलब जब तक दो एटलीस्ट दो एलिमेंट्स है प्रायोरिटी क्यू में, तब तक हम दो एक बार में फेच करेंगे, दोनों को आंसर में ऐड करेंगे एंड फिर हम लोग उसको वापस प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। तो आई होप ये थिंग्स थोड़ा समझ में आया, नहीं समझ में आया अगेन प्रायोरिटी क्यू पेन पेपर लो, सबको प्रायोरिटी क्यू में डालो, एक एक करके एलिमेंट्स को ड्राई रन करके देखो, दैट विल गिव यू द बेस्ट एवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फील आ जाएगा यार, मतलब दैट इज ड्राई रन करना ना, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, विद दिस आई विल बी स्टार्टिंग टू राइट द कोड इन CPP। अगेन यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। सबसे पहले एज वी डिस्कस कि हम एक मैप बनाएंगे, तो वी विल मेक द मैप, एंड मैप में सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। सो वी विल स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। देन प्रायोरिटी क्यू बनानी है, तो प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर बना रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि प्रायोरिटी क्यू में हमें वो उसका फ्रीक्वेंसी तो चाहिए कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है, बट वो कौन सा कैरेक्टर है वो भी चाहिए। तो पेयर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी कॉमा वो एक्चुअल कैरेक्टर, फिर सारे एलिमेंट्स को मैप में से उठा के प्रायोरिटी क्यू में डाल देते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज pq डॉट पुश एंड वी विल डू आई डॉट सेकेंड जो कि फ्रीक्वेंसी होगी, एंड आई डॉट फर्स्ट जो कि एक्चुअल कैरेक्टर होगा। फिर मैंने क्या कहा कि हमारा जो आंसर है, मे बी लेट्स कॉल दैट आंसर स्ट्रिंग, इसमें हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में से दो दो एलिमेंट फेच करेंगे, करेक्ट। तो लेट्स फेच टू एलिमेंट्स। तो हम बोलेंगे जब तक PQ का साइज एक से बड़ा है, मतलब एटलीस्ट टू है, तब तक क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट फेच करो, उसको प्रायोरिटी क्यू में से निकाल दो, सेकेंड एलिमेंट फेच करो, उसको भी प्रायोरिटी क्यू में से निकाल दो। अब इनको वापस डालना है। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर IT डॉट सेकेंड नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब क्या, जिस केस में वो 0 हो गया, अगर सिर्फ एक ही बचा था और वो आपने पॉप कर लिया, तो आप फिर से थोड़ी डालोगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तब आपको नहीं डालना, अगर फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है तब हम क्या करेंगे, वापस से पुश कर देंगे। पुश क्या करेंगे, IT डॉट फर्स्ट कॉमा IT डॉट सेकेंड -1। मेक सेंस। सिमिलरली यही हम किसके लिए करेंगे, सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए भी करेंगे, विच इज़ IT2। तो IT2 डॉट सेकेंड अगर 1 नहीं है तो फिर पुश कर देंगे IT2 डॉट फर्स्ट एंड IT2 डॉट सेकेंड -1। ये हो गया। अभी एलिमेंट तो हमने पुश कर दिए, बट अभी हमने आंसर में ऐड नहीं किया है, तो हम आंसर में भी ऐड कर देते हैं। आंसर में ऐड करेंगे IT डॉट IT डॉट फर्स्ट -1। सॉरी, जो नंबर है वो एक्चुअली फर्स्ट है, सेकेंड इज एक्चुअली द कैरेक्टर। सो कैरेक्टर में से माइनस नहीं करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी में से माइनस करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, ये एक सिंपल सी बेसिक मिस्टेक है। एंड यहाँ पे भी हम ये नहीं चेक करेंगे कि सेकेंड इज नॉट इक्वल टू 1, वी विल इंस्टेड चेक कि फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 1, एंड देन हम आंसर में IT डॉट सेकेंड ऐड कर देंगे, एंड देन IT2 डॉट सेकेंड ऐड कर देंगे। सो ऐसे ही करते करते क्या होगा, जब वो 1 फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे तब वो पुश नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर वो 1 फ्रीक्वेंसी पे आ गए तो हम पुश नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू विल गेट एम्प्टी इन सम टाइम, एंड वंस प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी या फिर उसका एक साइज बचा, तो हम चेक कर सकते हैं। अगर प्रायोरिटी क्यू में अभी एक एलिमेंट बच गया है, जो केस हमने वहाँ पे डिस्कस किया था D वाला, जहाँ पे D के कुछ एलिमेंट्स लास्ट में बच जाते हैं, अगर एक एक्स्ट्रा D होता तो वो लास्ट में बच जाते हैं। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में कुछ भी बचा है तो हम सीधे बोलेंगे ऑटो IT इक्वल टू PQ डॉट टॉप, फेच करो और उसको खाली कर दो चाहिए तो। अब मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, IT डॉट फर्स्ट टाइम, मतलब जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बची है उतने टाइम उस कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, IT डॉट सेकेंड को उतने टाइम ऐड कर देंगे, कितने टाइम, IT डॉट फर्स्ट टाइम, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बची हुई है, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। So let's try to print our answer and see whether it is giving us the right answer or not. I hope समझ में आया होगा अब तक। कुछ भी अगर ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो यार feel free to ask in the comments. Again, अगर आपने एक दो दिन में पूछा है तो I will definitely
ट्राई टू रिप्लाई। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो कई बार ऐसा होता है कि आई फॉरगेट कि यार एग्जैक्टली प्रॉब्लम में क्या किया था, सो उस केस में इशू होता भी है, बट स्टिल आई ट्राई टू रिप्लाई बैक। एंड वैसे तो सिस्टम टेस्टिंग 100% हो गई है, सो वी कैन ट्राई टू सबमिट द सॉल्यूशन, बट अब तक सबमिट का ऑप्शन आया नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर, बट या सैम्पल टेस्ट केस तो एटलीस्ट पास हो रहे हैं। ओके, वी डोंट नो पास हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अलग अलग आंसर्स पॉसिबल थे इसके लिए। सो बट ठीक है, मैं आपको अगर अपना एक्सेप्टेड वाला सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, दैट माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यार अगर कुछ मैंने इस वाले में मिस किया होगा तो कुछ भी नहीं किया। अगेन मैप की फ्रीक्वेंसी बनाई, सेम प्रायोरिटी क्यू, उसमें एलिमेंट्स डालें, एंड जब तक प्रायोरिटी क्यू की साइज़ 1 से बड़ी थी तब तक 2 एलिमेंट्स फेच किए, आंसर में ऐड किए, और अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है तो उनको वापस प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, एक माइनस करके फ्रीक्वेंसी। एंड अगर लास्ट में प्रायोरिटी क्यू की साइज़ 0 नहीं है तो फिर जैसे हमने यहाँ पे किया सेम ही है, इवन टिट्टो ही सेम है। ओके, इक्वल टू 1 लिखा है यहाँ पे, बट पहले केस में हमने नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ वन और द सेम, क्योंकि 1 से बड़ी होती तो वो इसके नीचे ही नहीं आती। तो यहाँ पे आने के बाद या तो 0 होगी या तो 1 होगी, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि वो 1 है तो ये कर लो, एंड लास्ट में आंसर प्रिंट कर दो। सो या दिस वॉज अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा। इफ़ समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर वेरी क्लोज टू 1100 सब्सक्राइबर्स, सो लेट्स ट्राई टू हिट 1100 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगेन, इफ़ यू हैव नॉट आस्क योर क्वेश्चन फॉर द Q&A, तो कम्युनिटी टैब पे पोस्ट है, वहाँ पे आप प्लीज़ Q&A के लिए अपने लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू माय यूट्यूब, एनीथिंग रिलेटेड टू मे बी माय प्रोफेशनल लाइफ, माय पर्सनल लाइफ, एनीथिंग you can ask. And if you want to help me monetarily or financially, you can become a member of the channel. चैनल के मेंबर बनने पे आपको काफ़ी सारे पर्क्स मिलेंगे। यू विल गेट टू जॉइन अवर डिस्कॉर्ड चैनल, मे बी अवर व्हाट्सएप चैनल, एंड जो ज़रा हट के टाइप की सीरीज़ होती है उसकी वीडियोस आपके लिए कुछ देर पहले ही एक्सक्लूसिव मिल जाएंगे आपको, इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ द चैनल। ऐसे काफ़ी सारे पर्क्स हैं, यू कैन गो एंड चेक द पर्क्स in the join button below the video. So yeah, this was about the third problem. Let's meet in the fourth one. Thank you.